Okay, so hello everyone, Ishita this side, HR mentor of Yourpedia. So जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी IB में ACIO के एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो हमारी वो जो सीरीज़ है वो आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। एंड टुडे हियर आई एम विद वन अनदर क्वेश्चन। IB की जो पोस्ट है टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, उसमें जैसे कि आप लोगों को पता है HR की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली बहुत सालों से पूछे जाते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है वर्क लाइफ बैलेंस पे। एज वी ऑल नो, वर्क लाइफ बैलेंस, जब भी हम कभी किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो आज IB में जो ACIO की पोस्ट है उसमें एक बहुत फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दो तीन तरीकों से आपसे पूछा जाएगा। एक तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क लाइफ बैलेंस, एंड द अनदर थिंग जो क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, जॉब ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर इज स्ट्रेसफुल एंड यू मे नॉट गेट प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। एज वी ऑल नो, हमने कल वाली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो IB का रोल होता है उसमें बहुत से ट्रेड्स एक बंदे के अंदर ज़रूरी होते हैं, जिसमें हमने दो चीज़ें भी पढ़ी थी, टाइम मैनेजमेंट, चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। IB की जो पोस्ट होती है उसमें ये जो तीन चीज़ें होती हैं वो बहुत प्रायोरिटी पे देखी जाती हैं, बिकॉज IB का जो रोल है वो एक ऐसा रोल है जिसमें हमें बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पे रहना पड़ता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक करना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बिकॉज उस जॉब का उस जॉब की हम कह सकते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं या जो उस जॉब की डिमांड है उसमें हमें बहुत चैलेंजिंग चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कभी कभी स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उस केस में आप अगर यू आर वर्किंग एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर, आप IB में वर्क कर रहे हो, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस को किस नज़रिए से देखोगे, कैसे आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करोगे। डन। सो वर्क लाइफ बैलेंस इन स्ट्रेसफुल जॉब्स, द इंटेलिजेंस ब्यूरो केस। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है उसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब होती है, वो हम सबको पता है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर सर्विंग द नेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ द पीपल। ये जो चीज़ें हैं हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो IB की जॉब होती है उसमें हमें अच्छे से पता है कि हमें नेशन को सर्व करना है, जो भी लोग हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए काम करना है। तो ये जॉब एक तरीके से स्ट्रेसफुल भी हो सकती है बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे वील जस्ट हैव अ लुक ऑन ऑल दीज थिंग्स कि जो इसका आंसर है वो आपने कैसे फ्रेम करना है। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि कैसे हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस को अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर सकते हैं, कि हाउ आई विल हैंडल, या आप लोग कैसे उस चीज़ को लाइक मोल्ड करोगे, फ्रेम करोगे, इन ऑर्डर कि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगी एंड देन यू विल गेट अ आइडिया हाउ टू फ्रेम दिस आंसर एंड हाउ यू कैन आंसर और डिसाइड दिस। Work-life balance is a concept of healthy equilibrium between one's personal and professional life. As we all know, work-life balance itself, the word says कि work-life balance का simple meaning होता है कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है। बिकॉज हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो होती है, हाँ, वो बहुत लोगों की प्रायोरिटी होती है, लेकिन साथ के साथ हमारी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। तो उन दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे क्रिएट करना है सो दैट हम दोनों चीज़ों में बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँ, तो उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा टाइम और एनर्जी होता है उसको इस तरीके से इफेक्टिवली वी हैव टू वर्क ऑन इट सो दैट मैं अच्छे से मेंटेन कर सकूं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जितने भी काम है वो भी, और अगर मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आई कैन स्टे हेल्दी एंड मेक अच्छी लाइफ, आई कैन लिव अ गुड लाइफ। तो बेसिकली जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एक बैलेंस होता है मेरी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में, जिसमें मुझे अपने काम को, अपने टाइम को और एनर्जी को इस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करना है सो दैट एवरीथिंग गोज ऑन वेरी वेल। जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एक डिमांडिंग रोल है, लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वी ऑल नो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में वी कैन बी अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग हो सकती है IB की। कभी कभी हमारे पास जो भी वहाँ पे सिनेरियोज या सिचुएशंस आती हैं वो हमारे लिए इतनी चैलेंजिंग हो सकती है, और जो नेचर ऑफ वर्क होगा वहाँ पे वो चैलेंजिंग के साथ साथ बहुत लंबे टाइम के लिए भी चल सकता है। जैसे द नेचर ऑफ वर्क विच ऑफन इन्वॉल्व्स लॉन्ग आवर्स, अनप्रिडिक्टेबल स्केड्यूल्स।
हमें नहीं पता कब एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन में एकदम से जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगा और हमें बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए भी काम करना पड़ सकता है। उस केस में कैसे हम बैलेंस रखेंगे अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में। However, it's essential to prioritize it for both personal well-being and professional performance. बहुत से सिचुएशंस ऐसी हमारी लाइफ में आती हैं जब हम एक जॉब रोल में होते हैं जहाँ पे हमें कभी कभी अपनी प्रोफेशनल जो एक चीज़ होती है उसको एक ऐसी प्रायोरिटी देनी पड़ती है जिससे मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जो है दोनों अच्छे से चले, मेरी पर्सनल वेलबींग और मेरा जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है वो भी हैम्पर ना हो। यही सारी चीज़ें आज हमने इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करनी है कि आईबी का जो इतना चैलेंजिंग रोल है उस रोल में कैसे हम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, सो दैट व्हेन इट कम्स टू जस्टिफाइंग कि हम अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि आईबी जो एक बहुत ज़्यादा लाइक इट्स अ वेरी रेपुटेटेड जॉब और उसमें कभी कभी जब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट लॉन्ग आवर्स की जॉब आ जाती है उस टाइम पे व्हेन इट कम्स टू माई बैलेंस तो अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करूँगा। यू कैन जस्टिफाई आवर आंसर वेरी वेल, बट अब जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उस आंसर को अच्छे से फ्रेम करने में। अब हम जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इन दिस द सपोर्ट ऑफ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट देयर सपोर्ट दिस बैलेंस में नॉट बी अटेन्ड। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली का भी ये सपना होता है कि हम आईबी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएं एंड वहाँ पे हम एक अच्छी पोजीशन पे काम करें। एंड व्हेन इट कम्स टू सम चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है वहाँ पे हमें हमारी फैमिली का भी इक्वली सपोर्ट चाहिए। बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में जब हमारी फैमिली हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है तो वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बहुत अच्छे से बन जाता है। व्हेन योर फैमिली इज देयर स्टैंडिंग एट योर बैक, वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, देन ये जो वर्क लाइफ बैलेंस वाला एक डेफिनेशन होती है ना बहुत क्लियरली जस्टिफाई हो जाती है। सो योर फैमिली हैज़ टू इक्वली सपोर्ट यू फॉर दिस सिचुएशन। वर्क लाइफ बैलेंस डज not only depends upon the job role and profile but also on your personal nature, skills and behavior. You can make perfect balance within the less time available also. बहुत हद तक हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है हमारी स्किल्स, हमारी क्वालिटीज़, हमारा टेम्परामेंट कि हम किस तरीके से सिचुएशन को संभालते हैं। अगर हमें पता है वी आर अ वेरी पेशेंट पर्सन, हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो हमें पता है कि हम बैलेंस अपने आप क्रिएट कर लेंगे। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके लिए थोड़ा बैलेंस बनाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ रखें जिससे हमें पता हो कि अगर मैं आईबी जैसे रोल के लिए जा रहा हूँ तो आई नो दैट आई हैव टू मैनेज स्ट्रेस, आई हैव टू मैनेज माई टाइम। बहुत ज़्यादा क्रिटिकली कुछ सिचुएशंस में मुझे थिंक करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग आवर्स की भी जॉब होगी जिसमें मुझे अपने माइंड को बहुत सटल रखना पड़ेगा, बहुत काम रखना पड़ेगा। अगर हमने वो सारे ट्रेड्स अपने अंदर बहुत अच्छे से वी हैव हमें पता है कि हम अपने आप को संभाल लेंगे, उस सिचुएशन में वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इजी। If you are enjoying the work you do, then even long hours of work will look like interesting and without fatigue. जब भी हम एक काम कर रहे होते हैं, अगर वो हम काम बहुत डेडिकेशन, मोटिवेशन और इंटरेस्ट से करेंगे तो डेफिनेटली उस काम में हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। और जब हम फील करेंगे कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे ये पोजीशन मिली है, नाउ आई हैव टू गिव माई 100%, अगर मैं इस मोटिव से इंजॉय करके वो काम करूंगी तो बहुत लंबे टाइम का काम भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड बिना किसी थकान के मैं अच्छे से वो काम परफॉर्म कर पाऊंगी। जॉब सेटिस्फैक्शन विच फर्दर यू ड्रॉ फ्रॉम योर एफर्ट्स कैन हेल्प मेक दिस बैलेंस। ऑफ कोर्स हमें पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वी ऑल एंटर जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन। हमें पता है जिस डोमेन में हम एंटर कर रहे हैं उस डोमेन में हम बहुत एक्सप्लोर करेंगे, एंड अगर आप इस माइंडसेट से एक्सप्लोर करोगे उस डोमेन को कि येस दिस इज समथिंग आई ड्रीम्ड ऑफ, मुझे हासिल करना है, तो वो बहुत ईजिली आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करेगी चीज़। अब here are some strategies to maintain a healthy work-life balance in such a demanding role. अब मैं कुछ strategies डिस्कस करूंगी आपके साथ, जिन strategies को अगर you will just get it down in your life तो आप बहुत easily अपना balance जो है work life balance वो maintain कर सकते हो। ये जो ऊपर हमने points डिस्कस कर रहे हैं और अब जो मैं points आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, this will really help you a lot in framing the best answer for this question. First is effective time management. जब मुझे पता है मैं अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर रही हूँ, मुझे पता है मैं बैलेंस अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगी, जिसमें अब जो आगे 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें एक है प्रायोरिटाइज टास्क, सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस एंड लर्न टू डेलीगेट। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा टास्क कैसे प्रायोरिटाइज करना है
एंड मुझे बहुत अच्छे से उनकी डेडलाइंस भी पता होनी चाहिए कि कौन सा टास्क जो है अर्जेंट बेसिस पे आई हैव टू सॉल्व, सो दैट मैं प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट कर लूँ और अर्जेंसी के बेसिस पे मैं उस टास्क को अच्छे से कर लूँ। लर्न टू डेलीगेट, मुझे पता है दैट आई हैव अ पावर ऑफ डेलीगेशन और मैं इस टास्क को, मेरे पास 3-4 टास्क है, प्रायोरिटी के 2 टास्क अर्जेंसी पे मैं कर सकता हूँ, एंड इफ आई थिंक लाइक कि मैं डेलीगेट कर सकता हूँ उसको टू समवन एल्स जो उसको मेरे लिए अच्छे तरीके से कर पाए। सो लर्न टू डेलीगेट इट एज वेल सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर बैलेंस। हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट एंड सफिशिएंट स्लीप। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जब हम एक प्रोफेशनली बहुत अच्छी पोजीशन पे वर्क कर रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, अच्छे से बहुत हेल्दी डाइट लें, अच्छी स्लीप लें एंड देन रेगुलरली एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, हमें पता है आईबी का जो रोल है उसमें स्ट्रेस भी आ सकता है, तो हमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो अपने दिमाग में बहुत अच्छे से समझ लेनी है, अपने दिमाग को बहुत अच्छे से समझा देना है कि व्हेनेवर स्ट्रेस विल कम, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि जब मैं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ रही हूँ मैं उससे बाहर निकलने के लिए ईजिली उन टेक्निक्स का यूज़ कर पाऊँ। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। मेडिटेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। मेडिटेट इट्स जस्ट लाइक कि जब मुझे लग रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में स्टक अप हूँ, आई एम स्ट्रेस, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना, यू हैव टू जस्ट रिलैक्स योर बॉडी फॉर 2 to 3 minutes, यू हैव टू क्लोज योर आइज, सब कुछ भूल जाना और सिर्फ अपने आप को एक मोटिवेशन देनी है कि येस आई कैन डू दिस। 2-3 मिनट के लिए मुझे सारा काम भूल जाना एंड आई हैव टू जस्ट रिलैक्स माई माइंड। वी हैव टू डू डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और जो भी मुझे ऐसा लगता है मेरी हॉबीज़ और इंटरेस्ट है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए उस एक्टिविटीज़ में थोड़ा एंगेज होना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, हमारा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी फैमिली। अगर फैमिली का सपोर्ट हमारे साथ है तो डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस बनाना भी बहुत ईजी है और अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना भी बहुत ईजी हो जाता है। ओपन कम्युनिकेशन, मेक श्योर आप एक बहुत ओपन कम्युनिकेशन रखो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अबाउट योर वर्क चैलेंजेस। आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बहुत ओपनली बता सकते हो कि आपका जो काम है वो किस तरीके का है, आपको उस काम को कितनी डेडिकेटेडली कितने टाइम के लिए करना है, सो दैट आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें एंड दे आर इक्वली स्टैंडिंग फॉर यू, सपोर्टिंग यू फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और फिर उसमें है सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आपको किसी काउंसलर की या थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है सो दैट आप अपने आप को काम डाउन कर सको, सो दिस हेयर कम्स अ सिचुएशन जहाँ आप उन लोगों के पास जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो कि आप खुद अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझाओ, मेडिटेशन करो एंड इफ़ यू रिक्वायर कि मुझे किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है देन यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन एज वेल। Then comes set boundaries, establish clear boundaries, take breaks। अपने वर्क को प्रॉपरली डिफाइन कर लो एंड एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज फॉर योर वर्क। अपने वर्किंग आवर्स डिफाइन कर लो, देखो कि आप जो काम कर रहे हो वो आप किस तरीके से कर रहे हो। टेक ब्रेक्स, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन काम करते रहना है, ऑफकोर्स ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स सच ब्रेक्स। हमें कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए ब्रेक लेनी पड़ती है और अगर हम ब्रेक लेंगे तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर अस, तो हमें ब्रेक लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, नेगोशिएट फ्लेक्सिबल ऑप्शंस इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। सो अपने वो जो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स हैं वो डिस्कस करो अपने सुपरवाइजर के साथ, सच एज रिमोट वर्क और फ्लेक्सिबल आवर्स। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिस सिचुएशन में हमें पता है कि वी हैव टू गो थ्रू मेनी थिंग्स, तो हम अपने वो फ्लेक्सिबिलिटी वर्क में, वर्क आवर्स में, लोकेशन में, हर चीज़ में कर सकते हैं एंड यू कैन सीक गाइडेंस ऑफ योर सुपरवाइजर हु कैन हेल्प यू फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। Remember, maintaining a healthy work-life balance is a continuous process. It requires self-awareness, planning, commitment to prioritizing your well-being. जो वर्क लाइफ बैलेंस है, सिंपल उसका जो एक सिंपल सी चीज़ है वो है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। नाउ वी शुड नो कि हमें कैसे अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है,
प्लान करना है, चीज़ों को अकॉर्डिंगली मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा नहीं कि एक दिन में कर लिया तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। दैट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमें हर दिन प्लान करना है, हमें हर दिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, हमें अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, हमें देखना है कि किस चीज़ की अर्जेंसी है। एंड यू शुड हैव अ गुड सपोर्टिंग सिस्टम। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं तो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू मेक अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। सो हैव आई वॉज विद, आज मैंने आपके साथ एक दोबारा क्वेश्चन डिस्कस किया है, दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क लाइफ बैलेंस। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मेक श्योर ये पीडीएफ को आप अच्छे से गो थ्रू करना, लाइक आपको पीडीएफ मिल जाएगी योरपीडिया की चैनल पे भी एंड आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, एंड यू कैन सी दिस वीडियो सो दैट आपको बहुत अच्छे से पता लग जाए कि हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।